एक झटके में नरेंद्र मोदी ने चली ऐसी चाल कि ट्रंप हो गए बेहाल। रूस के साथ मिलकर कर दिया खेला। अमेरिका को सता रहा था जिस बात का डर, नरेंद्र मोदी ने वही कर दिया। गुस्से से लाल डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका को क्या करना है भारत बताएगा। रूस देगा साथ, चीन ने भी मिलाया हाथ। बहुत बड़ा खेल कर गया भारत। एक झटके में नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका दिया है। अमेरिका की दादागिरी अब हमेशा हमेशा के लिए समझ लो खत्म होने वाली है। कुल मिलाकर दुनिया में एक ऐसा सियासी तूफान आया है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका की नींद उड़ गई? क्यों ट्रंप के पसीने छूट रहे हैं? और कैसे तीन दिग्गजों ने ऐसा खेल रचा कि पूरी दुनिया दंग है? सब कुछ बताऊंगी आपको इस रिपोर्ट में। बने रहिए अंत तक मेरे साथ। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर अमेरिका की नींद उड़ी तो उड़ी क्यों? इसका सीधा जवाब है RIC यानी कि रिक। रूस, भारत और अमेरिका की तिगड़ी गठजोड़, जिसकी नींव 1990 के दशक में रूसी नेता येवगेनी प्रिमाकोवा ने रखी थी। इसका मकसद था अमेरिका के एक छत्र राज को चुनौती देना। लेकिन तब से लेकर अब तक अमेरिका लगातार अपनी दादागिरी ही दिखाता रहा है और रूस ने जो चाहा वो हो नहीं पाया। लेकिन अमेरिका ने जिस तरीके से यूक्रेन की मदद की, पश्चिमी देशों ने जेलेंस्की को हथियार दिए, जैसे ये देश साउथ एशिया को अस्थिर करने में जुटे हैं, उसे देखते हुए रूस ने अब तगड़ा प्लान तैयार किया है। क्योंकि तीनों देश मिलकर दुनिया की 19% जमीन और 33% से ज्यादा GDP कंट्रोल करते हैं। अभी रिक का पुनर्जन्म पूरी तरह से हुआ नहीं है, लेकिन लॉन्चिंग की तैयारियां जोरों पर है और यही अमेरिका की बेचैनी की वजह भी है। अब सवाल है कि RIC रिक का जन्म कैसे और क्यों हुआ? 1998 में प्रिमाकोवा ने नई दिल्ली में रिक का आइडिया पेश किया। इसे पश्चिमी देशों के तानाशाही के खिलाफ संतुलन कहा गया। उस वक्त अमेरिका दुनिया पर राज कर रहा था, मगर रूस, भारत और चीन को एक मंच पर लाकर प्रिमाकोव ने संदेश दिया कि ये तीनों देश मिलकर बहुध्रुवीय व्यवस्था गढ़कर खुद को मजबूत कर सकते हैं। आपको बता दूं कि 2000 के दशक में विदेश मंत्रियों की बैठकों में भी इसे मजबूती दी गई थी। फिर 2007 में नई दिल्ली और हर्बिन की बैठकें मील का पत्थर साबित हुई। वहीं 2018 से भारत ने रिक को आतंकवाद विरोधी नीतियों के लिए फिर से जिंदा करने की कोशिश शुरू की। लेकिन अब रूस इसी प्लान पर काम कर रहा है। अमेरिका को सबक सिखाने की तैयारी पूरी है। चलिए आपको बताती हूं कि रूस क्यों बेताब है रिक को दोबारा खड़ा करने के लिए। पहली वजह, पश्चिमी देशों का बढ़ता दबाव। 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद रूस पर पश्चिमी प्रतिबंध लगे। नाटो का विस्तार रूस के लिए चुनौती बना। ऐसे में रूस ने भारत और चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। रूस नहीं चाहता कि अमेरिका अकेले दुनिया को चलाए। रिक इसके लिए सटीक मंच है जहां वो अमेरिका को लपेट सकता है, क्योंकि भारत और चीन अगर उसके साथ होंगे तो अमेरिका की टेंशन बढ़ना लाजमी है। रूस, भारत और चीन दोनों के करीब रहा है, लेकिन भारत और चीन के बीच का तनाव अक्सर रहता है, जिसका फायदा अमेरिका उठाता है। इसलिए रूस चाहता है कि दोनों देशों के बीच झगड़ा ना हो, भले ही वो खुलकर एक दूसरे के साथ खड़े ना हो। इससे दोनों देश मजबूत होंगे, साझेदारी बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा और दुनिया पर इसका प्रभाव भी बढ़ेगा। देखिए, भारत और चीन दो ऐसे देश हैं जिनके बिना व्यापार की कल्पना करना भी मुश्किल है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगर कहें कि दोनों देशों का कारोबार मिलकर ही चलता है तो गलत नहीं होगा। इसलिए भारत चीन के साथ व्यापार बंद नहीं कर सकता, क्योंकि नुकसान सिर्फ चीन को ही नहीं भारत को भी होगा। ऐसे में जरूरी है कि साथ मिलकर रहा जाए और अमेरिका की हेकड़ी निकाली जाए। इसलिए रूस ने कसम खाई है कि चीन और भारत अब एक दूसरे के खिलाफ गलत ना सोचे, बल्कि एकजुटता दिखाते हुए हाथ मिलाएं। भारत के साथ चीन को खड़ा होने के लिए बार बार रूस कह रहा है। नतीजा ये है कि चीन भी इस बात पर दिलचस्पी दिखा रहा है। जैसे जैसे चीन इस पर सहमत हो रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं आगे होने वाला क्या है, या मैं ये कहूं कि उनके सीने पर सांप लौट रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा। अब समझते हैं कि भारत के लिए रिक का क्या महत्व है। भारत के लिए रिक रणनीतिक संतुलन का खेल होगा।
ये हमें क्वाड और JAI जैसे मंचों के साथ तालमेल बिठाने में मदद करेगा। भारत न सिर्फ समुद्री शक्ति है बल्कि महाद्वीपीय भी है। रिक भारत को यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करने का मंच देगा। दूसरा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई मजबूत होगी। भारत को ब्रिक्स और SCO में आतंकवाद विरोधी नीतियां पूरी तरह से लागू करने में दिक्कत हुई, लेकिन रिक एक नया रास्ता खोलेगा। तीसरा, सीमा विवाद। डोकलाम के बाद रिक में भारत चीन के बीच बातचीत का एक मजबूत मंच भी तैयार होगा। अब चलिए जानते हैं कि चीन को रिक से क्या फायदा होगा। चीन के लिए रिक अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति को टक्कर देने का हथियार बनेगा। क्वाड और AUKUS जैसे गठजोड़ चीन को घेरने के लिए बने और रिक इसका जवाब होगा। गैर पश्चिमी ये एक मजबूत मंच होगा। दूसरा, भारत के साथ तनाव कम होगा। 2024 में सीमा पर शांति के लिए रिक इसे और मजबूत करेगा, क्योंकि चीन भी कहीं ना कहीं ये समझता है कि भारत का साथ उसे फायदा देगा। तीसरा, वैश्विक प्रभाव। कजान में ब्रिक्स समिट में रिक नेताओं की मुलाकात ने इस मंच को और मजबूती दी, जिसको देखकर अमेरिका दंग हुआ। अब आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि ब्रिक्स में गैर डॉलर देन लेन पर भी जोर दिया गया है, जो रिक की ताकत को मजबूत करता है, और यहीं से अमेरिका भारत से चिढ़ रहा है। अब समझते हैं कि रूस के लिए रिक क्यों जरूरी है। साफ और आसान शब्दों में कहूं तो रूस के लिए रिक पश्चिमी प्रतिबंधों का जवाब है। ये उसे भारत और चीन के साथ सैन्य और आर्थिक रिश्ते मजबूत करने का भी मौका देता है। दूसरा, यूरेशिया में पकड़ मजबूत होगी। रिक के जरिए रूस मध्य और पश्चिमी एशिया में अपनी स्थिति को मजबूत करेगा। तीसरा, आर्थिक फायदा होगा। रूस ने भारत के साथ तेल और गैस डील बढ़ाई, जो रिक की आर्थिक ताकत को कई गुना बढ़ाएगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमेरिका दंग क्यों है। रिक का उभरना अमेरिका के लिए कई मोर्चों पर खतरा पैदा करता है। पहला, इंडो पैसिफिक रणनीति। क्वाड और AUKU चीन को रोकने के लिए बने हैं, लेकिन रिक इसका सबसे असरदार जवाब होगा। इससे भारत को पूर्ण स्वतंत्रता और अधिकार मिलेंगे। तीसरा, वित्तीय वर्चस्व बढ़ेगा। रिक, ब्रिक्स और SCO मिलकर न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसे कि ढांचे बनाएंगे, जो डॉलर को चुनौती देंगे। लेकिन रिक में कई चुनौतियां भी हैं। भारत चीन सीमा विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। भारत अमेरिका के रिश्ते रिक की राह में रोड़ा हैं, लेकिन भारतीय विदेश मंत्री भी साफ कह चुके हैं कि हमें सहयोग करने वाले मित्र दोस्त बनाने हैं, ना कि आदेश देने वाले। नरेंद्र मोदी की रणनीति साफ है। मौजूदा समय में जियोपॉलिटिक्स के बदलते समीकरणों का भारत को फायदा लेना है। भारत और चीन हमेशा सीमा विवाद के चलते आमने सामने रहे हैं, मगर रूस के आने से यहाँ कहानी में ट्विस्ट आ गया है। रूस पूरी ताकत लगा रहा है कि चीन को समझाया जाए कि भारत से पंगा ना ले। भारत के साथ मिलकर चलना उसके लिए भी फायदेमंद होगा। पुतिन की बात को चीन कभी नहीं काटता, और यही वजह है कि भारत भी चीन के साथ आना चाहेगा, क्योंकि वो भी जानता है कि रूस हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है। ये बात कई मौकों पर रूस साबित भी कर चुका है, क्योंकि वैश्विक मार्केट पर इन देशों के लिए भरोसा बढ़ेगा, जो पहले से ट्रंप की नीतियों की वजह से डगमगा रहा है और कमजोर हो रहा है। एक्सपर्ट ये मानते हैं कि रिक के आने पर अमेरिका और सिक होगा। इस पर आपकी क्या राय है? क्या आप जानते हैं कि भारत और चीन और रूस एक साथ ट्रॉइका पर अगर सवार होंगे तो दुनिया की दिशा और दशा रिक ही तय करेगा? अपनी राय भेजिए, इंतजार मुझे रहेगा। इस तरह की तमाम रिपोर्ट्स और अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं। आपका एक बटन हमें बेहद मजबूत करेगा। जय हिंद।